मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस तरह का वीडियो देखने से लोगों का माइंडसेट बदल जाता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है कि एक नेता, एक सीएम रह करके भी वो दूसरे को इस तरह का बात कहे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैक्सीन में बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढेकाना नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको वैक्सीन लगानी चाहिए और बिल्कुल लगानी चाहिए। जिस वक्त कोविड आया था शुरू में, भारत सरकार ने बहुत ही हल्के में लिया, इतना हल्के में लिया इसको कि इस तैयारी, कोविड से लड़ने की तैयारी ही करना छोड़ दिया। और बंगाल में जाके दीदी वो दीदी चिल्लाने लगे, चुनाव प्रचार में बिजी हो गए। जब सेकेंड वेव आ गया, फिर सरकार की आंख खुली। हम आज पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे दोस्तों, आज वैक्सीनेशन पे हम बात करेंगे। क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि लोगों के पास जो मैसेज आते हैं और लोग जो एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत राय दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आए हैं जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हमें कभी वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं फर्स्ट डोज ले चुका हूं, सेकंड डोज का मैं वेट करना हूं। और आप भी वैक्सीन सेंटर पे जाके जरूर वैक्सीन लगाइएगा। चलिए इसी पे आज हम बात करते हैं दोस्त, वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं। इसका सिंपल सा जवाब है यस, लगाना चाहिए। अक्सर लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं वैक्सीन नहीं लगाने के लिए। खासकर गांव देहात में तो इन इलाकों में लोग इतने डरे हुए हैं वैक्सीन से, मानो वैक्सीन नहीं कोई जहर का पुड़िया हो। अच्छा, इनका डरना भी वाजिब है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वैक्सीन को लेकर, कोई जहर से कम नहीं होता है। एक ही मैसेज मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, पूरा हिंदुस्तान एक ही मैसेज घूमता है और सबका माइंडसेट बदलता ही रहता है। इस मैसेज में साइड इफेक्ट के बारे में इतनी गहराई से जानकारी दी होती है, मानो जिसने भी इस मैसेज को लिखा हो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके बैठा है। आइए कुछ साइड इफेक्ट बताता हूं मैं आपको, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड किया जाता है। साइड इफेक्ट नंबर 1, वैक्सीन लगाने से हाथ में खून जम जाता है, जिससे हाथ को काटना पड़ता है। हालांकि पूरी तरह से ये बात बकवास है। एक्सपर्ट का कहना है ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत ही कम केसेस में देखने को मिला है। साइड इफेक्ट नंबर 2, वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं। जानबूझ के सरकार लोगों को मार रहा है। हालांकि ये भी बिल्कुल गलत बात है। क्रिटिसाइज करना सरकार को ये अलग चीज है, लेकिन किसी के जिंदगी के साथ खेलना ये बहुत ही गलत बात है। आप इस चीज की परवाह किए बिना आप वैक्सीन जरूर लीजिए। लोगों का काम है कहना, आपका काम है अपना जिंदगी बचाना। वैक्सीन ही एक ऐसा चीज है जिससे कोरोना खत्म किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता अभी रिसर्च में नहीं आया है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई दवा नहीं आया है जिससे कि कोरोना को खत्म किया जाए सिवाय वैक्सीन के। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट, बच्चा होना बंद हो जाता है, यानी आदमी नामर्द हो जाता है, नापुंसक हो जाता है। ये सारे झूठ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है थोड़ा इंतजार कीजिए, आता ही होगा। अच्छा, बच्चा नहीं होने वाला झूठ को बनाया गया कहां से? राजीव गांधी को पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला इमरजेंसी अभियान से। दरअसल राजीव गांधी ने बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगवाया था जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। अब लोगों का मानना यह है कि मोदी सरकार भी वही कर रहा है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। कई सारे लोगों का कहना है कि मैं सबसे आखिर में वैक्सीन लगाऊंगा, मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है, अभी नहीं लगाऊंगा मैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि ये सब राजनीतिक है, कोरोना एक बहाना है लोगों को मारने का। अब दिक्कत यह है कि लोगों तक सही जानकारी
पहुंच नहीं रही है। अगर आप किसी को वैक्सीन का फायदा बताएंगे तो शायद वो रेडी हो जाए। अगर आप किसी को ये समझाने में कामयाब हो गए कि वैक्सीन काम कैसे करता है तो शायद वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए जानते हैं वैक्सीन हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। एक मरा हुआ वायरस या कमजोर वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन द्वारा वायरस हमारा बॉडी को ट्रेन करता है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। इस वैक्सीन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सैनिक अगर बॉर्डर पे जाना चाहता है तो उसे बहुत सारे ट्रेनिंग करने पड़ते हैं। गन चलाना है, भागना है, दौड़ना है, कूद फान करना है। इस तरह से वो तैयार होकर के ही बॉर्डर पे जाएगा। अगर नहीं तो ऐसे ही अगर चले गए तो सामने वाला जो दुश्मन है वो उनको मार देगा। इसीलिए तैयारी करके जाता है कि हम अगर सामने दुश्मन हो तो हम उससे कैसे लड़े। बस यही सेम है कि हमारा जो बॉडी है वो तैयार होता है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। और जब हम पे अटैक करेगा वायरस उस वक्त हमारा बॉडी लड़ने का तैयार होगा और हम बीमार बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़ा बीमार होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी आपका बॉडी अब भी 100% नहीं है कोविड से लड़ने के लिए। आइए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कई सारे देश में वैक्सीन बना लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% काम नहीं करता है। कोई 95% काम करता है, कोई 85 है, कोई 75% काम करता है। हमारे देश में भी जो वैक्सीन है वो भी 100% काम नहीं करता है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी हमको कोविड हो सकता है। इसको मेडिकल साइंस के भाषा में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता कैसे है आइए जानते हैं दोस्तों। वायरस आपके अंदर दो रास्ते से जाता है, एक मुंह एक नाक। और ये जाता तो है एक या दो, लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत सारे वायरस को जन्म देता है। फिर आपको सामने सिम्टम दिखने लगता है, जैसे खांसी, बुखार, बॉडी पेन या जुकाम। इस तरह का सिम्टम आपको दिखाई देने लगता है। अब दिक्कत यह है कि जो वैक्सीन ले चुका है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से बीमार नहीं हो सकता है। वही दूसरी तरफ वैक्सीन जो नहीं लिया है वो भी इन्फेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन बीमार पूरी तरह से पड़ सकता है वो। अब सवाल यह है कि कुछ लोग वैक्सीन के बाद भी बुरी तरह से बीमार क्यों होते हैं। इसी को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। दोनों डोज लेने के बाद भी लोग मर जाते हैं क्यों, ये भी एक सवाल है लोगों के मन में। आपको मैं पहले भी कहा हूं कि वैक्सीन 100% काम नहीं करता है। 85, 75, 65 यही सब काम करता है। अब दिक्कत यह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोग मर जाते हैं। उसकी वजह है कोविड से लड़ने की जो हमारे अंदर क्षमता है वो कम है। कुछ लोग होते हैं जिनको HIV है या डायबिटीज है या कैंसर होता है, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। और अगर दोनों डोज वैक्सीन का लगा भी है फिर भी ऐसे लोग कोविड पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों का चांसेस ज्यादा होता है इफेक्ट होने का। दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। इस पे कुछ रिसर्चर ने रिसर्च किया तो पाया कि जो वैक्सीनेट है वो और जो वैक्सीनेट नहीं है वो, इन दोनों में वायरस का जो मात्रा है बहुत ही फर्क है। यानी एक व्यक्ति जो वैक्सीनेट नहीं है उसके अंदर वायरस की मात्रा ज्यादा है, और जो वैक्सीनेट है उनके अंदर जो वायरस का मात्रा है वो कमजोर भी है और कम है। इससे यह पता चलता है कि वैक्सीनेट व्यक्ति दूसरे को कम इफेक्ट पहुंचा सकता है और खुद को भी बुरी तरह बीमार होने से बचा सकता है। अच्छा, अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप डबल डोज ले लिए वैक्सीन का तो मास्क नहीं पहनेंगे, प्रोटोकॉल नहीं, आपको हर वो चीज करना है जो अभी चल रहा है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि हमारे देश में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 10,000 वैक्सीनेट लोगों में से सिर्फ 2 या 4 लोगों को ही कोविड के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसर्च किया गया कि क्या फर्स्ट डोज लेने के बाद भी कोविड हो सकता है। 18 हेल्थ वर्कर पे ये ट्रायल किया गया तो पता चला कि एक को छोड़ के बाकी 17 लोग जितने थे सबके अंदर हल्का लक्षण पाया गया। हमारे देश में 84% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वही व्हाट्सएप प्रॉब्लम, लोगों को भड़काने का प्रॉब्लम, आदमी एक दूसरे को भड़काता बहुत है कि इससे ये हो जाएगा, वैक्सीन से ये हो जाएगा।
आइए जानते हैं कि सर्वे क्या कहता है वैक्सीन के बारे में। पूरा देश में एक ऑनलाइन सर्वे किया गया ब्रीफ द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल। इस सर्वे में 30,392 लोगों का राय ली गई। इसमें पता चला कि 84% लोग रेडी है वैक्सीन लेने के लिए। 16% लोग साइड इफेक्ट से डर रहे हैं कि हम मर जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। 28% लोगों का मानना है कि ऐसे ही ठीक है, मुझे वैक्सीन नहीं लेना है। 22% लोग का कहना है बार बार वैक्सीन सेंटर पे जाने से मेरा जॉब चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि वैक्सीन सेंटर को अब प्रॉपर आप ठीक कीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए लोग जब जाते हैं तो बहुत सारी परेशानी है, वहां प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया जाता है और भी कई सारी परेशानियां जिसको ठीक करना जरूरी है। 42% लोग 500 रुपए दे करके भी वैक्सीन लेना चाहते हैं। 27% लोग हमारे देश में ऐसे भी है जो 500 से 1000 रुपया भी दे करके वैक्सीन लगवाना चाहता है। मतलब ये साफ है कि हमारा देश चाहता है वैक्सीन लगाना, लेकिन जो लोग हैं ना, एक दूसरे को भड़काता बहुत है कि भाई वैक्सीन से आदमी मर जाता है, नपुंसक है। इस चीज को आप दरकिनार करके प्लीज आप वैक्सीन जरूर लगाइए। और ये वीडियो को सिर्फ आप इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए वैक्सीनेशन के लिए, और वैक्सीन लगाना जरूरी है सबको, वरना कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।